लैलतुल कद्र की तीसरी शब है। मैंने सोचा कि याद दिला दूं और आप लोगों को बता दूं कि लैलतुल कद्र को अल्लाह ताला ने 5 रातों में छिपा के रखा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। आज तीसरी शब है, हमें और आपको इबादत करना है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि शब कद्र में इबादत क्या करें, तो मैंने ये कई बार क्लियर भी किया हुआ है कि शब कद्र में कोई भी इबादत या कोई भी इबादत का काम 2, 3, 4, 5 जितने भी आप इबादत के काम करना चाहो कर सकते हो। आप कुरान पढ़ना चाहो, ज़िक्र व अस्कार करना चाहो, नफिल नमाज़ पढ़ना चाहो, कज़ा नमाज़ पढ़ना चाहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे भाई चाहते हैं, बहुत सारी बहनें चाहती है कि कोई तरीक़ा मिल जाए इबादत करने का, छोटा सा एक चार्ट मिल जाए ताकि हम आसानी से लैलतुल क़द्र में इबादत कर सकें। तो मैंने आज आप लोगों को वही सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह इस पर अगर आप लोग अमल करते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक नुस्खा है शब कद्र को हासिल करने का। तो आपको जो है ना 5 या 6 काम करना है। नंबर 1, ईशा की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़नी है, क्योंकि हदीस से पता चलता है कि जिसने ईशा की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ी तो उसने पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो पूरी रात इबादत करने का सवाब तो हमें मिल गया है ना। अच्छा, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है ये चार्ट जो पूरी की पूरी रात इबादत जाकर नहीं कर सकते हैं, सुबह काम धंधा करते हैं, रात को नींद जल्दी आ जाती है, तो छोटा टाइम 1 घंटा 2 घंटा रात में जाकर इबादत हमें करने को तैयार है। तो ये आप इस तरह से भी इबादत कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप शब कद्र को पा लेने वाले में शुमार हो जाएंगे, आपका नाम शामिल हो जाएगा। नंबर 1, ईशा की नमाज़ और फ़जर की नमाज़ जमात के साथ पढ़े। ऐसा ना हो कि आपकी फ़जर की नमाज़ छूट जाए या ईशा की नमाज़ छूट जाए, क्योंकि फ़र्ज़ इबादत तो फिर फ़र्ज़ है भाई। फ़र्ज़ इबादत के साथ ही नफिल इबादत काबिल कबूल है। किसी की अगर कोई फ़र्ज़ ही पूरी ना हो तो फिर ये नफिल इबादत उसकी कोई माने नहीं रखती। तो ईशा और फ़जर की नमाज़ जमात के साथ अदा करें। दूसरा काम आपको क्या करना है, आप नमाज़ अपने पढ़ ली ईशा और फ़जर की नमाज़। अब रात को आप जब शब कद्र में इबादत करने के लिए उठ रहे हो तो आप अपनी कज़ा नमाज़ पढ़ सकते हो, कज़ा उम्री पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप नफल नमाज़ पढ़ सकते हो। कितनी नफिल नमाज़ पढ़नी चाहिए? जितनी आप चाहो, 2-2 रकात करके 10 रकात पढ़ लो, 20 रकात पढ़ लो, लेकिन मैं यही कहूँगा कम से कम 20 रकात पढ़ लो, क्योंकि हम तरावी भी तो 20 रकात पढ़ते हैं ना। तो कम से कम 20 रकात पढ़ो या कम से कम 20 रकात कज़ा नमाज़ पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद अगर तहज्जुद का वक्त हो तो तहज्जुद की नीयत से तकरीबन 8 रकात पढ़ लो। आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर 8 रकात पढ़ते थे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात, 2-2 रकात करके 8 रकात 12 रकात पढ़ते थे तहज्जुद की नीयत से। उसके बाद आप कुरान मजीद की कुछ तिलावत कर लो, 1 पारा, 2 पारा, 2.5 पारा, जितना मुमकिन हो कुछ हिस्सा कुरान मजीद की तिलावत के लिए रखो, ठीक है। 1 घंटा, आधा घंटा कुरान मजीद, आधा पौन घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा कुरान मजीद की तिलावत के लिए 1 पारा, 2 पारा, 2.5 पारा, जितना आपको सहूलत हो। तीसरा काम आपको करना है, तीसरा काम कलमा, पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरूद शरीफ की एक तस्बीह पढ़ लीजिए आप, 1 तस्बीह, 2 तस्बीह, 3 तस्बीह, जितना आपको सहूलत हो, ठीक है। क्योंकि कलमा तैयबा कसरत करने का हुक्म नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के मुबारक महीने में हमें दिया है। और दरूद शरीफ के फ़ायदे तो क्या कहना है। तो दरूद शरीफ और तीसरा कलमा, ये पहला कलमा की खूब कसरत करें। उसके बाद आप जो है ना चौथा कलमा या पढ़े, इस्तग़फ़ार की 1 तस्बीह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ठीक है। फिर पाँचवा काम, जब बिल्कुल आप अपनी इबादत से कंप्लीट करने वाले हों, थोड़ी देर दुआ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। शब कदर में तो तकरीबन 15 मिनट 10 मिनट ऐसे अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के, जैसे अल्लाह आपको देख रहा हो, अल्लाह के सामने अल्लाह को अपनी प्रॉब्लम सुनाइए, परेशानियां सुनाइए, जो कुछ आपके दिल में हो अल्लाह के सामने रख दीजिए और जितना हो दिल लगाकर अल्लाह से दुआ मांगिए। कंप्लीट करने के बाद आप अपनी सेहरी वगैरह में लग जाइए, ठीक है। आपको सोना हो तो सो जाइए, ठीक है। तो ये अगर 5-6 काम कोई कर ले तो मैं समझता हूँ कि लैलतुल क़द्र को हासिल करने वाला ज़रूर कहलाएगा। लैलतुल क़द्र को हासिल करने वाला आसान नुस्खा ये है कि ये 6 चीज़ें मैंने आपको 5 चीज़ें क्या बताई है। एक तो ईशा और फजर की नमाज़ आप जमात के साथ पढ़िए, और फिर जब भी आपको इबादत करना हो उसी वक्त में आप उठकर सबसे पहले चंद नफिल नमाज पढ़िए, या फिर कज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं। तहज्जुद का टाइम हो रहा हो तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लीजिए। दूसरा काम, कुरान मजीद की कुछ ना कुछ पारे पढ़िए, पाव पारा, आधा पारा या कुछ पारा कुरान मजीद का हिस्सा आप पढ़ लीजिए। तीसरा काम, कलमा तैयबा कसरत से और दरूद शरीफ की कसरत से खूब कीजिए। 1 तस्बीह, 2 तस्बीह, 3 तस्बीह, जितना आपको सहूलत हो। चौथा काम, इस्तिग़फ़ार आपको करना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार करना ये है आप अपने गुनाहों को सामने रखते हुए। पाँचवा काम आपको जो करना है वो आखिर में अल्लाह से दुआ मांगनी है कि लैलतुल क़द्र में अगर आप इतना भी कर लो तो इंशाअल्लाह हम और आप जो है ना लैलतुल क़द्र को पाने में वाले में शामिल हो जाएंगे। ये एक शॉर्ट चार्ट लिस्ट था जो लैलतुल क़द्र के इबादत करने का, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस क्लिप को दूसरे तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।